हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हम ये वाला जो चैप्टर है हमारा, उस सेकंड चैप्टर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है इसका जो डिटेल है या फिर जो इसका इसके जो भी मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस हम जो है अपनी इस वीडियो में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अगर हमारा अच्छा पसंद आता है और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमने लिया है एक्सरसाइज 2.2 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि अगर आपको किसी संख्या से हाफ यानी कि 1/2 घटाने और परिणाम को यानी कि जो उसका आंसर हमें मिलता है उसको 1/2 से यानी कि हाफ से ही गुणा करने पर 1/8 हमें प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हमें, ठीक है, हल हम यहाँ पे सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि दिए गए प्रश्न के अनुसार, ठीक है, जो हमें गिवन जो क्वेश्चन है उसके अनुसार क्या है, लेट नंबर हम मान लेंगे कि माना वो संख्या कौन सी है, x है। ठीक है, अब x वो संख्या हमने यहाँ पर मान ली है कि माना वो संख्या x है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस वाली लाइन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि संख्या से हाफ घटाने पर, ठीक है, तो यानी कि वो नंबर, ठीक है, x से हाफ घटाने पर x माइनस 1/2 हमने यहाँ पर कर लिया है। x माइनस 1/2 हाफ हमने घटा दिया। हमने यहाँ पे नोट दिखा दिया कि संख्या से हाफ घटाने पर हमने यहाँ पे माइनस करा है 1/2 को। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन था कि जो परिणाम उसका आएगा, मतलब जो ये हाफ घटा करके जो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास मिल गया अभी है, आंसर एक तरफ से हमें जो मिल गया है कि हाफ घटाने पर हमारे पास क्या आएगा, जो परिणाम हमारे पास आएगा उसे हमें फिर से 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि इस परिणाम को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि 1/2 मल्टीप्लाई हमने इस वाले नंबर को कर दिया, यानी कि x माइनस 1/2। नोट हमने यहाँ पे डाला है कि परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि जब आप इतनी चीजें कर दोगे उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, 1/8 के बराबर ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हर एक लाइन को या हर एक शब्द को आपको समझना होता है कि आखिर क्वेश्चन क्या आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर है उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है कि 1/2 मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो 1/2 है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले x से और फिर उसके बाद 1/2 से। तो ये हो जाएगा हमारा x/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे हमारी ये वाली इक्वेशन अब फिर वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अपनी सारी ही इक्वेशंस में बताया था कि आपको चर को किसी एक साइड और अचर पदों को कि या अचर राशियों को आपको किसी एक साइड पर रखना होता है। ठीक है, यानी कि चाहे आप कहीं भी रखो, लेफ्ट साइड रखो या फिर राइट साइड रखो, बट बेसिकली ईजी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चर पदों को रख करके ही ईजी रहता है। तो यहाँ पे हम x/2 को इसी साइड रहने देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो ये -1/4 है इसे हम जो है राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। अब जब हम इसे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे इसका साइन था, माइनस साइन, ठीक है, यहाँ पे जो इसका साइन था -1/4, ये जब इधर आया इक्वल के इस साइड आया तो ये क्या हो गया, +1/4। ठीक है, ये हो गया +1/4 इस तरीके से, यहाँ पे हो गया +1/4। ठीक है, जब भी इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड कोई भी नंबर जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से जो है होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर कि हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ गई है वो है x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो जो कि होता है 8। ठीक है, तो 8 × 1 = 8
और 1 जो है ये जो पहले वाला है वो ये वाला है, ठीक है। इसी तरह से 1/4 यानी कि 4 2 ज़ा 8, तो ये 2 हमने यहाँ पे लिखा और ये 1 कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। एलसीएम लेना आता ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 1 × 1 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 जो है हमारा 2 हो जाएगा, तो ये 2 + 1 हो गया हमारा 3/8, जो कि हमने यहाँ पर इसे लिख लिया है। तो x/2 = हो गया हमारा 3/8। अब हम सिंपली x वाले पद को अपने निकालेंगे कि आखिर हमारा x बराबर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमें संख्या ही निकालनी है कि संख्या जो संख्या हम सोच रहे हैं वो कौन सी संख्या है, कि जिस संख्या को 1/2 से गुणा करने पर जो परिणाम है उसे फिर से जब उस संख्या को 1/2 से माइनस करने पर या पर जो परिणाम है उसे 1/2 से फिर गुणा करने पर हमारे पास 1/8 हमें प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x/2 = 3/8 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास x ऐसा ही रहेगा, = जो 2 है अपॉन में, जो अपॉन में 2 है वो क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया हुआ है इस तरीके से, बट फिर भी अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2 से ये कटेगा, 2 1 ज़ा 2 और 8 कट जाएगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 3/4, ठीक है। तो ये वो नंबर है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपको वो वाला नंबर बताना है कि वो नंबर हमारा 3/4 है कि जिस संख्या से हाफ यानी कि 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 जो है नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा थोड़ा इससे डिफरेंट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। हमने अपने वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हैं वो हम डिफरेंट टाइप्स के ले रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग आपको टोटल बताया गया है कि दो नंबर्स है, उन दोनों का टोटल क्या है, 95 है, ठीक है। अब संख्याओं के बारे में हमें क्या बताया है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, ठीक है, मान लीजिए एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या उससे 15 ज़्यादा है, तो 1 + 15, ठीक है। अगर वो संख्या 2 है तो वो हो जाएगा 2 + 15, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि माना एक संख्या हमने ले ली, वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है, उससे 15 ज़्यादा है, तो मतलब x + 15 ये हमारी दूसरी संख्या है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार बढ़ेंगे कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है कि यदि एक संख्या और दूसरी संख्या, अच्छा ये तो हो गया कि यानी कि दो संख्याओं का योग 95 है, हमें मेन क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो प्रश्न के अनुसार अब हम बढ़ेंगे कि दो संख्या, माना पहली संख्या हमने मानी x, दूसरी संख्या मानी हमने x + 15, तो इन दोनों का योग कितना है, 95 है, ये जो हमें क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास ये इक्वेशन हमें फाइंड हो गई है कि x + 15 = 95, तो उसके बाद अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 15 = 95। तो x और x हो गया हमारा 2x = 95 - 15, इस जो अचर पद है इसको हम इधर लेकर के आ गए हैं इक्वल के दूसरी साइड। अब यहाँ पर ये प्लस में था, इसका जो 15 है प्लस में था, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। अब 95 से 15 माइनस होगा तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 80 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2x = 80, ठीक है। अब 2x = 80 है तो x = क्या हो जाएगा, क्योंकि 2x हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यह है 2x = 80। तो x क्योंकि 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है अभी x के साथ, तो ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 40, ठीक है। अब 40 हमारे पास आंसर आया, यानी कि x जो हमने लिया था वो फर्स्ट नंबर था, यह पहली संख्या थी, ठीक है। तो 40 हमारी पहली संख्या है क्योंकि ये क्या है, हमारे पास x है। दूसरी संख्या हमने क्या ली थी, x + 15 ली थी, तो इसलिए ये नंबर हो गया 40 + 15 = 55। तो इस तरीके से हमने दोनों ही नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इन दोनों को अगर हम प्रूफ करें तो आपको पता है कि जैसे 40 अब प्रूफ करेंगे तो 40 + 55 = 95, जो कि हमारा क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि दो संख्याओं का योग क्या है, 95 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है काफ़ी इजी तरीके से।
तो जो हमारा थर्ड अब क्वेश्चन अब हम लेने वाले हैं वो हमारा थोड़ा और डिफरेंट है अदर क्वेश्चन से। ये है हमारा रेशियो के ऊपर कि अगर आपको रेशियो गिवन हो, ठीक है, दो नंबर्स का आपको रेशियो गिवन हो तो किस तरीके से आप जो है संख्याओं को या नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप किस तरीके से संख्याओं को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने नए न्यू क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। सारे एक जैसे क्वेश्चंस को हम नहीं लेंगे ताकि आपको जो है आसानी रहे हर एक क्वेश्चन को समझने में। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देख रहे हैं कि क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात अब हमें दिया है, ठीक है। इससे पहले हम योग वाले पे थे, अब हम अनुपात वाले क्वेश्चन को हमने लिया है कि अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। यदि उनमें अंतर 18 है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में योग पूछा गया था, इसमें अंतर है, ठीक है। आपको डिफरेंस बताया गया है कि कितना है, 18 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो हल हम किस तरीके से करेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है 5:3, ठीक है, यानी कि 5:3। तो इसमें पहली संख्या तो हो जाएगी हमारी, फर्स्ट तो हमारी हो जाएगी 5x, दूसरी हो जाएगी हमारी 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगी पहली संख्या हमने ले ली 5x, ठीक है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर रेशियो हमें बताया गया है, यहाँ पे अभी हमें संख्याएं हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसलिए हम x को लेंगे, तो यानी कि 5x और दूसरी संख्या हो गई हमारी 3x, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है कि दोनों ही संख्याओं का, यानी कि जो एक हमने 5x संख्या ली है, दूसरी हमने 3x संख्या ली है, तो इन दोनों का ही जो अंतर है, यानी कि जो इनका डिफरेंशिएट है वो कितना है, 18 है। तो प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार कर ली, वो है 5x - 3x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब 5x - 3x हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 18। सिंपली अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगभग थोड़ा ऐसे ही था, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18/2, जो कि होता है हमारा 9 के इक्वल, ठीक है। अब 9 के इक्वल यहाँ पे हो गया, तो हमारा फर्स्ट संख्या यानी कि जो हमारी पहली संख्या है वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी 5x, क्योंकि हमने लिया हुआ था इससे पहले, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी 5x, यानी कि 5 × 9, 9 5 = 45, ठीक है। और ऐसी दूसरी संख्या है हमारी 3x, यानी कि 3 × 9 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमारे पास हो गए 45 और 27। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इन दोनों का अंतर, यानी कि 45 - 27 अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 18, ठीक है। मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।